अध्याय 168 पदार्थों के गुण दोष और औषधि सेवन में अनुपान का महत्व। धन्वंतरि जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं शरीर के लिए हितकारी एवं अहितकारी ज्ञान प्रदान करने के निमित्त अनुपान विधि का वर्णन करता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। लाल साठी चावल वात पित्त एवं कफजन्य त्रिदोषों का विनाशक तथा तृष्णा और मेदा को दूर करने वाला है। महाशाली अत्यंत शक्तिशाली होता है। कलम अर्थात अधिक पानी में होने वाला जड़ हनी चावल कफ तथा पित्त के दोष का शमन करता है। सफेद साठी चावल प्रायः शीतल, भारी और वात, पित्त एवं कफ इन तीनों दोषों को दूर करता है। श्यामक अर्थात सांवा शरीर शोषक, रूक्ष वात दोषोत्पादक, कफ तथा पित्त जनित दोष का निवारक है। उसी प्रकार प्रियंगु, नीवार और कोदो नामक अन्न भी शरीर के दोषों को दूर करते हैं। यव यानी जौ शीतल, कफ और पित्तज दोष का अपहारक होता है। गेहूं शक्तिशाली, शीतल, भारी, मधुर और वातनाशक होता है। मूंग कफ, पित्त तथा रक्त को जीतने वाला, कषाय मधुर और लघु होता है। उड़द अत्यंत शक्तिशाली, ओज वृद्धि करने वाला, पित्त कफ विनाशक तथा भारी होता है। राजमाश अर्थात राजमा शुक्रनाशक, पित्त श्लेष मकारक और वायु योग का अपहारक है। कुलथी प्राणी के श्वास, हिचकी शुक्र शमरी, हृदयस्थ कफ, गुल्म एवं वात दोष को दूर करने में समर्थ होती है। मकुष्ठक अर्थात मकुनी रक्त पित्त तथा ज्वार को दूर करने वाला, शीतल और ग्राह्य है। चना पुरुषत्व, रक्त कफ और पित्त का अपहर्ता तथा वात दोष का वर्धक माना जाता है। मसूर मधुर, शीतल, संग्राही और कफ तथा पित्त का निवारक है। मसूर जैसे ही सभी गुणों की अधिकता कलाए मटर में भी होती है, ये अधिक वायुवर्धक होता है। अरहर कफ तथा पित्त विनाशक और शुक्र वर्धक है। अलसी पित्त वृद्धिकारक और सरसों कफ तथा वायु के दोष का निवारक है। तिल क्षार मधुर और स्निग्ध गुण से युक्त होता है, ये बलवर्धक, उष्ण तथा पित्तकारक भी है। अन्य विभिन्न प्रकार के अन्नों की जो प्रजातियां हैं वे बलनाशक, रूक्ष और शीतल होती हैं। चित्रक, इंगुदी यानी हिंगोट, कमलनाल, पिंपली, मधु, सहिजन, चव्याचरण, गज पिंपली, निर्गुंडी, तरकारी यानी जयंती, काशमर्दक और बिल्व ये कफ पित्त तथा कृमिनाशक, लघु और जठराग्नि को उद्दीप्त करते हैं। वर्षाभू यानी पुनर्नवा तथा मार्कर यानी मकरा वात और कफ दोष का विनाश करते हैं। एरंड तिक्त और रसयुक्त एवं काकमाची यानी मकोय त्रिदोष नाशक होता है। चांगेरी कफ और वात विनाशक है। सरसों सभी दोषों से युक्त होता है। सरसों के समान कुसुम्भ यानी बर्रय भी होता है। राजिका काला सरसों वात और पित्त को बढ़ाने वाला है। नाडीच कफ पित्त विनाशक तथा चुचु पालिकी की जाति का एक शाक, मधुर और शीतल होता है। कमल पत्र सभी दोषों का हंता और त्रिपुट यानी मटर की एक जाति अत्यंत वातकारक है। वास्तुक अर्थात बथुआ क्षार युक्त अतिशय रुचिकारक और कृमिनाशक होता है। इसमें सभी दोषों को विनष्ट करने की क्षमता होती है। तंडुलीय यानी चौलाई का शाक विषनाशक होता है। पालक तथा अन्य इसी प्रकार के शाकों में भी ये गुण रहता है। मूलक यानी मूली आम दोष का उत्पादक तथा वात कफनाशक है। जब ये शाक अग्नि पर पक जाता है तो सभी दोषों को दूर करने में समर्थ तथा हृदय और कंठ को प्रिय होता है। करकोटक यानी ककड़ी, बैगन, परवल और करेला कुष्ठ, मेह, ज्वर, श्वास, कास, पित्त तथा कफ के नाशक है। कुम्हड़ा सर्व दोष विनाशक, वस्ति शोधक और स्वादयुक्त होता है। कलिंगा यानी तरबूज और अलाबुनी यानी लौकी पित्त विनाशिनी और वातकारिणी होती है। त्रपुष्प यानी खीरा तथा उर्वारुक यानी ककड़ी फूट वात और कफ बढ़ाने वाली तथा पित्त दोष को दूर करने वाली है। वृक्षामल, अमलवेंत और जंबीर यानी नींबू कफ तथा वात दोष निवारक है। दाडिम वात दोष का नाशक तथा स्वादिष्ट होता है। नारंगी के फल में भारीपन का दोष रहता है। केसर और मातुलुंग यानी बिजौरा नींबू कफ वात विनाशक एवं जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। माश यानी उड़द वात और पित्त का नाशक होता है।
इसके सेवन से त्वचा भाग में स्निग्धता आती है और शरीर के अंदर विद्यमान उष्णता तथा वात दोष विनष्ट हो जाता है। आंवला बलकारी, मधुर, रोचक और अम्ल रस से युक्त होता है। हरीत की यानी हर्रै भोजन को भली प्रकार से पचाने वाली, पुण्यदायिनी, अमृत के समान तथा कफ और वात दोष को दूर करने में समर्थ एवं विरेचक है। बहेड़ा भी उसी प्रकार का होता है। इसमें वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है। तिंतडी यानी इमली फल वात तथा कफ का विनाशक, अम्ल रस से युक्त और विरेचक होता है। लकुच अर्थात बड़हल दोषोत्पादक तथा स्वाद युक्त। बकुल कफ वात विनाशक, बीज पूरक यानी बिजौरा नींबू। गुल्म वात कफ श्वास और कास रोगों का नाशक है। कपित्थ यानी कैथ ग्राह्य तथा सभी दोषों का हरण करने वाला होता है। पकने पर ये भारी एवं विष को दूर करने वाला होता है। पकने के पूर्व अपने बाल्यकाल में ये कफ और पित्त को उत्पन्न करता है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था में ये पित्तवर्धक है। पका हुआ आम वात दोष को उत्पन्न करने वाला तथा मांस, वीर्य, वर्ण और शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। जामुन वात, पित्त और कफ का विनाशक तथा विष्टंभ दोष का उत्पादक होता है। तिंदुक कफ वात का नाशक और बेर वात तथा पित्त दोष को दूर करता है। बिल्व विष्टंभ दोष में वात दोष को बढ़ाने वाला है। प्रियाल यानी चिरौंजी वातज दोष का नाशक है। राजादन यानी खिरनी, मोच यानी केला, कटहल और नारियल स्वादयुक्त, स्निग्ध तथा भारी होते हैं। ये सभी वीर्य और मांस के अभिवर्धक कहे जाते हैं। द्राक्षा यानी अंगूर, मधुक यानी महुआ, खरजूर यानी खजूर तथा कुंकुम वात और रक्त दोष को जीतने वाले होते हैं। मागधी यानी पिंपली माधुर्य गुण से युक्त होती है। ये पकने पर श्वास तथा पित्त दोष को दूर करने में श्रेष्ठ है। आद्रक यानी अदरक रोचक, पुष्टिकारक, अग्निदीपक तथा कफ और वात विनाशक होता है। सोठ, पिंपली और काली मिर्च कफ तथा वात दोष को जीतने वाले माने गए हैं। लाल मिर्च शरीर को पौष्टिक तत्व देने में असमर्थ होता है, ऐसा वैद्यक शास्त्र का मत है। हींग गुल्म शूल तथा मलावरोध को दूर करने वाली और वात तथा कफ की विनाशिनी है। यमानी धनिया और अजाघृत वात तथा कफज दोष को दूर करने में विशेष रूप से गुणकारी है। सेधा नमक नेत्र ज्योति वर्धक, पुष्टिकारक और वात पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों का शमन करने वाला माना गया है। सौवरचल अर्थात काला नमक वायु अवरोध का नाशक, उष्ण और हृदय शूल का शामक है। विडंग उष्ण, तीक्ष्ण, शूलनाशक तथा वात दोष का अपहारक है। रोमक लवण वातवर्धक, स्वादिष्ट, रोचक, गलाने वाला और भारी होता है। इसके द्वारा हृदय रोग, पांडु और गले का दोष दूर हो जाता है। यवक्षार अग्निदीपक है। सर्षार यानी रेह पाचक, अग्निदीपक, तीक्ष्ण और विदारक होता है। वर्षा का जल तीनों दोषों का नाशक, लघु, स्वादिष्ट, विषापहारक है। नदी का जल वातवर्धक, रूक्ष, सरस, मधुर और लघु होता है। वापी का जल वात कफ विनाशक तथा पोखर का जल वातवर्धक माना गया है। झरने का जल रुचिकर, अग्निदीपक, रूक्ष, कफनाशक और लघु होता है। कुएं का जल अग्निदीपक, पित्तवर्धक तथा उद्दिज। पाताल तोड़ कुआं का जल पित्त विनाशक है। ये जल दिन में सूर्य किरण और रात्रि में चंद्र किरण से संपृक्त होकर सभी दोषों से विमुक्त हो जाता है। इसकी तुलना तो आकाश से गिरने वाले जल से ही की जा सकती है। गर्म जल ज्वर, श्वास, मेदा दोष तथा वात और कफ विनाशक है। जल को गर्म करके ठंडा करने के पश्चात वो प्राणी के वात, पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों का विनाश करता है, किंतु बासी हो जाने पर वही जल दोष युक्त हो जाता है। गोदुग्ध वात और पित्त का विनाशक, स्निग्ध और गुरुपाकी रसायन है। भैंस का दूध गोदुग्ध की अपेक्षा अत्यधिक भारी, स्निग्ध तथा मंदाग्नि दोष का उत्पादक होता है। बकरी का दूध रक्तातिसार, कास, श्वास तथा कफ का अपहारक है। स्त्रियों का दूध नेत्रों की ज्योति को तीव्र करने वाला, जीवन स्वरूप और रक्त पित्त विनाशक है। दही परम गुणकारी होता है। ये वात दोष को दूर करने वाला, पौष्टिक तथा पित्त एवं कफ का वर्धक है। मट्ठा तीनों दोषों का नाशक है और उसकी मही यानी छाछ रक्ताधिक स्रोतों का शोधक होता है। नया निकाला गया नवनीत यानी मक्खन गृहणी, बवासीर और अर्दित रोगजन्य पीड़ा का अपहारक है। दूध के किलाट यानी दुग्ध विकार विशेष आदि विकार भारी तथा कुष्ठ रोग के कारण है। प्राचीन विद्यान तक्र को गृहणी, शोथ, बवासीर, पांडुरोग, अतिसार और गुल्म रोग का विनाशक तथा वात, पित्त एवं कफजन्य त्रिदोष का उत्तम शामक मानते हैं।
घृत पौष्टिक, मधुर और वात, पित्त तथा कफ का अपहारक होता है। गोघृत बुद्धिवर्धक और नेत्र ज्योति प्रदायक है। अग्नि पर तप्त करने के बाद तो ये तीनों दोषों को दूर करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है। संस्कृत घृत से अपस्मार रोग में होने वाले उन्माद तथा मूर्छा जनित दोष दूर हो जाते हैं। बकरी और भेड़ आदि से प्राप्त होने वाला घृत भी गोधुग्ध से तैयार होने वाले घृत के समान ही गुणकारी होता है। ये घृत कफ तथा वात विनाशक और मूत्र दोष के अपहर्ता तथा सभी प्रकार के कृमि और विषजनित दोषों के निवारक हैं। तिल का तेल बलशाली, केश में लगाने लायक, वात और कफ का विनाशक, पांडुत्व, उदर रोग, कुष्ठ, अर्श, शोथ, गुल्म तथा प्रमेह रोग का नाशक होता है। सरसों का तेल कृमि और पांडु रोग को दूर करने वाला तथा कफ, मेदा और वात दोष का भी नाशक है। अलसी का तेल नेत्र शक्ति को हानि पहुंचाने वाला तथा वात और पित्त का विनाशक है। बहेड़े का तेल कफ पित्त को दूर करने वाला, केशववर्धक, त्वक और कर्ण दोष का निवारक होता है। इसे त्रिदोष का शमन करने वाला, मधुर और वातवर्धक कहा जाता है। इसके प्रयोग से हिचकी, श्वास, कृमि, छर्दी, मेह, तृष्णा और विष दोष भी दूर हो जाते हैं। इक्षुरस रक्त और पित्त दोष नाशक, बलप्रद, पौष्टिक तथा कफवर्धक होता है। इस रस का दूध मिश्रित बना हुआ शिखरन पित्तवर्धक, उसकी मदिरा तीव्र यानी उत्तेजक तथा शर्करा मछली के अंडे के समान श्वेत और हल्की होती है। इसकी खांड पौष्टिक, स्निग्ध, स्वादिष्ट और रक्त, पित्त और वात दोष पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होती है। गुड़ वात पित्त हरता, रुक्ष तथा कफवर्धक होता है। ये पित्त विनाशक तो है ही, जो गुड़ पुराना हो गया है वो अधिक प्रशस्त और पथ्य है। इसके सेवन से रक्त की शुद्धि हो जाती है। गुड़ और शर्करा दोनों रक्त एवं पित्त दोष के अपहर्ता, पौष्टिक तथा स्नेह युक्त होते हैं। इसकी मदिरा सब प्रकार से पित्त दोष को उत्पन्न करने वाली तथा अपनी अम्लता के कारण कफ और वात दोष को दूर करने वाली है। सौवीर प्रांत में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की मदिराएं रक्त पित्तकारक तथा तीक्ष्ण गुण वाली होती हैं। माड़ और भुना हुआ चावल पथ्य है। ये अग्निदीपक और पाचक होता है। तक्र के साथ दाडिम, त्रिकटु, गुड़, मधु तथा पिंपली के मिश्रण से तैयार किया गया पेय पदार्थ वात दोष विनाशक, लघु और वस्ति भाग का शोधक है। किंतु मनुष्य को इस सुंदर पेय का परित्याग कर देना चाहिए, जो कास, श्वास और नाड़ी रोग को बल प्रदान करने वाला है। पायस अर्थात खीर कफोत्पादक तथा बलवर्धक होता है। खिचड़ी वात नाशक है। सुधौत अर्थात दाल का सूप स्निग्ध, उष्ण, लघु और रुचिकर होता है। कंद, मूल और फल से तैयार किया गया सूप भारी और पाचक माना गया है। कुछ उष्ण सेवन करने से वो सूप हल्का हो जाता है और यथाशीघ्र पच जाता है। शाक को उबालकर उसे निचोड़ना चाहिए, तदनंतर उसको घृत या तेल से संस्कारित करके प्रयोग करना हितकारी होता है। दाडिम तथा आंवले से तैयार किया गया सूप हृदय को प्रिय, अग्निवर्धक और वात पित्त विनाशक होता है। मूली से बनाए गए सूप के द्वारा श्वास, कास, प्रतिशयाय तथा कफज दोष दूर हो जाते हैं। यव, कोल और कुलथी का रस सुस्वादु तथा वात विनाशक होता है। मूंग तथा आंवले से तैयार हुआ सूप ग्राह्य है। यह कफ और पित्त का विनाश करने वाला है। गुड़ मिश्रित दही वातनाशक होता है। सभी प्रकार के सत्तू रोक्ष एवं वातवर्धक होते हैं। पूड़ी पौष्टिक और पाचन में भारी होती है। मांस युक्त भोजन ब्रिंघाड़ और भक्ष्य पिष्टक, चावल एवं दाल आदि को पीसकर बनाया गया पीठा भारी माना जाता है। तेल में तलकर तैयार किए गए पिष्टक दृष्टिनाशक हैं। अत्यंत उष्ण मंडक पथ्य है। शीतल होने पर इसे भारी माना जाता है। उक्त द्रव्य पदार्थों के गुणावगुण का विवेचन करके ही मनुष्य को अनुपान की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुपान के साथ औषध का सेवन करने से श्रम और तृष्णा का नाश स्वतः ही हो जाता है। यथोचित अन्नपान आदि करने से प्राणी में कोई रोग नहीं होता, वो सभी रोगों से विमुक्त हो जाता है। विष उष्णता रहित तथा मोर के कंठ के समान नीले वर्ण का होता है। वो प्राणी के नैसर्गिक वर्ण को परिवर्तित कर देता है। इसका गंध, स्पर्श और रस तीव्र होता है। ये खाने वाले व्यक्ति के मन को व्यथित कर देता है। इसे सूंघने पर नेत्र रोग उत्पन्न हो जाता है। श्रेष्ठ वैद्यों के द्वारा भी इसका शमन अत्यंत कठिन है। कंपन तथा जम्भाई आदि इसके लक्षण है।